अब माइक्रो कंट्रोलर जो हैं हमारे जो होते हैं बड़े सारे चीज़ों में कॉम्बिनेशंस में कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग आते हैं, ठीक है। उनकी क्लासिफिकेशन जो है माइक्रो कंट्रोल की अलग अलग चीज़ों पे होती है। सबसे पहले क्या होती है, अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे, ये कितने बिट का है, बिट्स, ठीक है, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 128, ठीक है, 128, ठीक है, 128 और 256, ठीक है। इस तरीके से होते हैं नॉर्मली माइक्रो कंट्रोलर जो पॉपुलर हैं वो इस रेंज में आते हैं, ठीक है। अब ये क्या डिफाइन करते हैं, वो 4 बिट का, 8 बिट का है, जो 16 बिट का है। इसका मतलब क्या है, मुझे एक स्मॉल एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है जिसमें क्या हुआ कि 4 कंडीशंस हैं, जहाँ 5 कंडीशन है, 10 कंडीशन है, ठीक है, 10 कंडीशन है कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक 4 बिट का प्रोसेसर ले लूँगा। उसका मतलब क्या हुआ, 4 बिट का प्रोसेसर, अगर आप डिजिटली समझो 4 बिट के प्रोसेसर का मतलब क्या हुआ, उसमें क्या होगा, A B C D, ठीक है, A B C D, ठीक है। ये लॉजिक क्या होंगे, 0 0 0 0, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0। इस तरीके से ये लॉजिक बढ़ते बढ़ते इधर तक जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है 0 1 और इसका मतलब है 15। इसका मतलब 0 से लेके 15 तक 16 लॉजिक हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर मुझे एक छोटा सा एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है जिसमें मेरे पास 6 या 7 कंडीशन है, तो मेरा 4 बिट प्रोसेसर से काम चल जाता है, ठीक है। मुझे एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन डिज़ाइन करनी है, तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मेरा 0 होगा तो इस तरीके के कपड़े हैं, 1 होगा तो इस तरीके के हैं, तो अगर 2 होगा तो इस तरीके के कपड़े हैं। तो एक लॉजिक इसमें हो गया। अगर मेरा 3 होगा तो मुझे इतने टाइम के लिए चलाना है, और 4 होगा तो इतने टाइम के लिए चलाना है, 5 होगा तो इस टाइम के लिए चलाना है, ठीक है। 6 होगा तो मुझे वो करना है, स्पिन चलानी है और कितने मिनट के लिए चलानी है, या ड्रायर चलाना है, ये करना है। 7 होगा तो इतनी करनी है, ठीक है। तो एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए मेरा 4 बिट का लॉजिक भी होता है, ठीक है ना। अगर मुझे क्या नाम फुली ऑटोमेटिक मशीन डिज़ाइन करनी है, उसमें बड़े सारे लॉजिक्स होते हैं। वो क्या करता है, खुद ही कपड़े आपने उसमें डाल देना है, वो खुद ही कपड़े सेलेक्ट करता है, खुद ही कपड़े सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जैसे 8 बिट का बनाना है, क्या कहते हैं, फुली ऑटोमेटिक बनानी है, तो मेरे क्या होंगे, 15 लॉजिक से काम नहीं चलेगा, मुझे लॉजिक ज़्यादा चाहिए। वो खुद ही सेलेक्ट करेगा कपड़ा किस टाइप का है। अगर वो लाइट है तो आप एक ही बारी में उसको प्रोग्राम कर दोगे, ये लाइट है, ये करो वो करो, तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, लाइट कपड़ा लेगा, उसको इतना वॉश करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसका ड्रेन आउट करेगा वाटर, और उसके बाद क्या करेगा, दोबारा उसको ड्रायर करेगा। तो उसमें हो सकता है ऑपरेशन 15 से ज़्यादा या 16 से ज़्यादा हो, तो वहाँ हमारे लिए क्या काम आ जाएगा, 8 बिट प्रोसेसर, ठीक है, 8 बिट प्रोसेसर, 8 बिट प्रोसेसर। तो डिपेंड अपॉन कि आपका क्या एप्लीकेशन है, तो आपको क्या डिसाइड करना है कि वो कितने बिट का प्रोसेसर लेना है आपका, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन पे डिज़ाइन करता है, ठीक है। मुझे एक क्या नाम AC डिज़ाइन करना है, तो उसमें ज़्यादा ऑपरेशंस होते नहीं हैं, आपके टेम्परेचर के हिसाब से ये करो वो करो, तो 15-16 लॉजिक में वो आपका काम हो जाता है। हाँ, मुझे एक पूरा सेंट्रलाइज क्या नाम बिल्डिंग तैयार करनी है, तो उसमें बड़े सारे लॉजिक होंगे। अगर वहाँ हीट हुआ तो ये होना चाहिए, वहाँ ये होना चाहिए। अगर मुझे फुली ऑटोमेटिक पूरी बिल्डिंग तैयार करनी है, तो मेरा 4 बिट लॉजिक से काम नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट पे जाना पड़ेगा, डिपेंड अपॉन कि मेरे को कितना स्मार्ट मशीन चाहिए, ठीक है, कितनी स्मार्ट मशीन चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको प्रोसेसर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आप बोलोगे नहीं जी मैं हर बारी क्या करूँगा, 16 बिट का 32 बिट का ले लूँगा, पर नुकसान क्या है, जैसे जैसे इसके बिट बढ़ते जाते हैं तो कॉस्ट भी बढ़ती जाती है, ठीक है ना, कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। तो पहला क्राइटेरिया आ गया कि हमें कितने बिट का प्रोसेसर लेना है, ठीक है। इसमें 2-3 क्राइटेरिया, 3-4 क्राइटेरिया में और होता है, जैसे कि हमें उसकी स्पीड कितनी चाहिए,
हमें रैम कितनी चाहिए, रोम कितनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें सेलेक्ट करती हैं वो धीरे धीरे एक एक स्टेप में हम समझते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। अब क्या है कि हमने क्या नाम 8051 के देखे कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर की अलग अलग कैटेगरी किस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। फर्स्ट आ गया कि वो किस बिट उसमें कितने बिट का प्रोसेसर है, ठीक है। सेकंड आ गया ये जो बिट है ये कितने बिट का है, 4 है, 8 है, 16 है, 32, सिर्फ ये डिसाइड नहीं करता है कि ये इसकी मेमोरी कितनी है, ये 4 बिट का प्रोसेसर अलग कॉन्फ़िगरेशन में आता है। ये डिफ़ाइन करता है कि वो प्रोसेसर की जो डेटा फैचिंग है या एड्रेसिंग है या ALU में एग्जीक्यूशन है वो किस उसकी है, किस बिट पे है। हायर द बिट रेट फास्टर विल बी द प्रोसेसर एंड उसकी कॉस्ट भी उसी तरीके से बढ़ती जाएगी। सेकंड क्राइटेरिया आ गया, पहला आ गया बिट, सेकंड हमारा क्राइटेरिया आ गया मेमोरी। जहाँ तक हमने देखा मेमोरी में क्या है, हमारे पास रैम है और रोम है, ठीक है। ये क्या डिफ़ाइन करते हैं कि हमें कितनी रैम और रोम चाहिए। से हमारे पास रैम जो होती है, रैम का मेन काम होता है आपके जितने भी टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं जो एग्जीक्यूशन में काम आते हैं, ठीक है, वो स्टोर करने के लिए जो मेमोरी चाहिए होती है वो होती है रैम। अब रोम के दो काम होते हैं। रोम क्या करता है, एक तो वहाँ प्रोग्राम कोड आपका रहता है, दूसरा क्या है जो आपके परमानेंट वेरिएबल्स हैं वो सारे रोम में रहते हैं, ठीक है। जब भी आप डिसाइड करते हो कि मुझे मेरा एप्लीकेशन किस तरीके का है, तो आपको दो चीज़ें डिसाइड करनी है। क्या उसकी जितने मुझे उस एग्जीक्यूशन के टाइम, उस प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के टाइम जितने वेरिएबल्स चाहिए, वो चाहे ग्लोबल है चाहे वो टेम्परेरी वेरिएबल्स है, उसके हिसाब से हमारे पास सफिशिएंट मेमोरी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका जितना आपका कोड है उसके हिसाब से मेमोरी होनी चाहिए। कई बार ये होता है कि हम प्रोसेसर छोटा ले लेते हैं और हम कोड बड़ा लिख देते हैं, तो क्या होता है उससे माल फंक्शनिंग होती है। जब आप उसको क्रॉस कंपाइल करते हो तो वो अपलोड में एरर दे देता है, ठीक है। और अगर आपका क्या ना रैम कम है तो क्या होगा कि आप जो वेरिएबल डिफ़ाइन करते हो वो क्या करते हो, ओवरलैपिंग होने की वजह से माल फंक्शनिंग करते हैं और आपका रिज़ल्ट हमेशा गलत आता है, ठीक है। रैम और रोम, ठीक है, ये भी इसी तरीके से है जैसे रैम और रोम आप किसी भी चीज़ की बढ़ाते हो, ठीक है। जैसे जैसे ये मेमोरी आपकी इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है, ये कॉस्ट बढ़ती जाती है, ठीक है। फॉर ए स्मॉल एप्लीकेशन कुछ क्या ना बाइट का रैम हो वो भी आपके काम सफिशेंट हो जाता है, और कुछ किलोबाइट की रैम हो वो भी आपके कुछ हो जाती है। पर आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आपको रैम और रोम बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। जैसे आपका बेसिक फैमिलीज़ 8051, उसमें कुछ 256 या 64 बाइट से रैम शुरू होती है और 1K तक रैम अवेलेबल होती है, और जो रोम होती है वो कुछ किलोबाइट्स में होती है, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रोसेसर की जैसे जैसे आप हायर साइड पे जाते जाओगे तो उसकी रैम और रोम भी बढ़ती जाती है, ठीक है। अगर आप 8051 के बाद उससे ऊपर आ जाता है पिक के ऊपर थोड़ी सी रैम इससे ज़्यादा होती है, रोम ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट सेम ही होती है 8051 से, सिर्फ ये है कि वो हाई टेम्परेचर्स पे काम कर सकता है, मोस्ट स्टेबल प्रोसेसर है। उसके ऊपर आप चले जाओगे तो आ जाते हैं आपके AVRs जो 8 बिट और 16 बिट प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। वो जो हमारे आर्डिनो में नॉर्मली प्लेटफॉर्म पे यूज़ होते हैं, ठीक है। उनकी मेमोरी रैम और रोम 8051 से ज़्यादा होते हैं, वो थोड़े हायर वर्किंग में आ जाते हैं। उसके ऊपर आप चले जाओगे तो आपको मिल जाएंगे प्रोसेसर सच एज ARM प्रोसेसर्स विच आर 16 बिट to 64 बिट प्रोसेसर्स,
उसमें रैम और जो रोम है, रैम आपको किलोबाइट्स में मिल जाएगी और जो रोम है इवन इट विल बी ऑन मेगाबाइट्स, ठीक है। तो वो हायर एंड के प्रोसेसर में चले जाते हैं, जो एक बड़ा पॉपुलर प्लेटफॉर्म पे आजकल आम आपको मिल जाता है, जो है रास्पबेरी पाई का प्लेटफॉर्म, ठीक है। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया आ गया हमारा